हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। और ये सभी क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये आपको अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीएटी का निर्माण किसने किया है। सीएटी का निर्माण किसने किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड बेलाक ने सन 1948 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अवर्गीकृत मतलब अनुग्रूढ़ डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो विषम संख्या जब होती है तो फार्मूला होता है n+1/2वां पद हो जाता है। ये विषम के लिए होगा। ठीक है, 2वां पद हो जाता है। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, जब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता क्या कहलाता है। तो वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा अच्छे व्यक्तियों का ये सारे लक्षण होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होने वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एकमत है, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं टीएटी। टीएटी का संबंध किससे है। तो टीएटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से, जिसका प्रतिपादन मरे एवं मार्गन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। तो पूर्वानुभव को संजो कर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं कि सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है। तो सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। फ्राइड के अनुसार हम भी स्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। ठीक है, ये पूरा आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं सृजनात्मक से क्या आशय है। तो सृजनात्मक का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त सहचर्य सृजनात्मक में सहचार्य के तत्वों का मिश्रण होता है। इस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो मन के अनुसार मन ने क्या परिभाषा दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, आवृत्तियों, संगठनों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जाती है। ये उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि रोर्सा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हरमन रोर्सा ने रोर्सा परीक्षण का आरंभ सन 1960 ईस्वी में आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। तो जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करना हो तब मध्यमान का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो कॉर्नर के अनुसार
मध्यांक समयांक की श्रेणी वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग से सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो बस 3 संवेग पाए जाते हैं, याद रखिएगा 3 संवेग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो थॉर्नडाइक ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा कम सामाजिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। आगे बढ़ते हैं कि सामान्य भौतिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो 90 से 109 तक होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये आपको पता है कि मरे एवं मार्गन नामक ने दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले के आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल का मतलब सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। आगे बढ़ते हैं, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के शब्दों में नवीन ज्ञान और प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं या फिर अधिगम। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो सकता है, और दूसरा है बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। ये 2 मुख्य इंपोर्टेंट कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा जन्म से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।